हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सुरेंद्र कुमार मेघवाल एडू अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं। हम लोग बात करेंगे सीएसआई नेट के, और सीएसआई नेट में हमारे पास में जो प्लांट फिजियोलॉजी है उस प्लांट फिजियोलॉजी का टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं। प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें हम लोग क्या बात करेंगे और क्या क्या चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में प्लांट फिजियोलॉजी का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। देन हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस। उसके बाद हम बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो है कितनी स्टेप्स में कंप्लीट होता है, तो वो होता है हमारे पास 2 स्टेप्स में। अगर हम लोग बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन, और लास्ट हम लोग जो बात करेंगे थाइलेकोइड्स। ये सारे टॉपिक आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं इस हमारे पास वीडियो में। अब हम बात करते हैं एक एक टॉपिक के बारे में, तो एक एक टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करें फोटोसिंथेसिस की। फोटोसिंथेसिस हमारे पास में किस प्रकार से कंप्लीट होता है, और देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फोटोसिंथेसिस जो हमारे पास में कंप्लीट होता है वो सबसे पहले हमारे पास ग्रीन जो प्लांट्स होते हैं वहां पर हमारे पास में कंप्लीट होता है, और ये होता है हमारे पास में कहां पर, ऑर्गेनिज्म में। अदर जो ऑर्गेनिज्म है वहां पर भी हमारे पास कंप्लीट होता है, और अगर हम लोग बात करेंगे तो ग्रीन प्लैनेट्स में हमारे पास में ये भी कंप्लीट होता है। ठीक है, ये जो हमारे पास फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है उसमें क्या होता है, जो लाइट रिएक्शन होती है उसको चेंज किया जाता है हमारे पास किसमें, केमिकल रिएक्शन में। अगर हम लोग बात करेंगे तो फोटोसिंथेसिस हमारे पास जो कंप्लीट होगा उसमें हमारे पास में जो लाइट रिएक्शन है उसको कन्वर्ट किया जाए किसमें, केमिकल रिएक्शन में। देन हम लोग बात करेंगे तो ये हमारे पास में जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वहां पर एनर्जी का क्या किया जाता है, कैप्चर किया जाता है, और यूज करके वहां पर हमारे पास ग्लूकोज देन एनर्जी के रूप में हमारे पास बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड बनते हैं। ये मैंने आपके पास में जो फोटोसिंथेसिस है उसको एक केमिकल फॉर्म में हमारे पास बता रखा है। अगर हम लोग बात करें C6CO2 प्लस एक 6H2O, क्लोरोफिल और सनलाइट की हमारे पास में उपस्थिति में ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, C6H12O6। ये हमारे पास ग्लूकोज का फॉर्मूला है, और हो गया हमारे पास में 6O2, मतलब कि अगर हम लोग बात करें ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाए। ये हमारे पास फोटोसिंथेसिस की समीकरण है जिसकी हम लोग बात करेंगे, और ये मैंने एक डायग्रामेटिक भी आपको समझा रखा, आप यहाँ से भी समझ सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसमें हम लोग बात करें कि हमारे पास जो फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है उसमें किस किस का हम लोग उपयोग में लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 3 पिगमेंट्स है जिनको हम यूज में लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोरोफिल ए और बी है। जो क्लोरोफिल ए है वो हमारे पास ग्रीन पिगमेंट होता है, और ये ग्रीन पिगमेंट जो होता है वो कहाँ पर पाया जाता है, प्लांट एल्गी और साइनोबैक्टीरिया में पाया जाता है। अगर ये हमारे पास में क्लोरोफिल ए जो पाया जाएगा उसकी वजह से ही हमारे पास फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, जिसका एक मैंने आपके पास में एक डायग्राम बता रखा है, और इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हम लोग बात करें तो ये स्ट्रक्चर होती है हमारे पास क्लोरोफिल ए की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास में है क्लोरोफिल जो बी है हमारे पास में वो पाया जाता है ग्रीन प्लांट की बात करेंगे, और ग्रीन हमारे पास जो प्लांट है उनके अलावा हमारे पास एल्गी में भी पाया जाता है। ये इसकी एक हमारे पास में स्ट्रक्चर है जिसकी हम लोग बात करेंगे। तो क्लोरोफिल ए और बी हमारे पास एक पिगमेंट हो गया। देन हम लोग सेकंड पिगमेंट की बात करेंगे तो कैरोटीनॉइड पाया जाता है, और ये हमारे पास में क्या होता है, रेड कलर का होता है, ऑरेंज का होता है, येलो का होता है, और ये हमारे पास में अगर हम लोग बात करें मेनली तो कैरेट में पाया जाता है। और कैरेट में जो हमारे पास कलर होता है वो कैरोटीनॉइड्स की वजह से ही होता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये कैरोटीनॉइड के हम लोगों ने स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर है हमारे पास में। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे हमारे पास में, देखिए थर्ड हमारे पास में जो पिगमेंट है वो पिगमेंट हमारे पास में अगर हम लोग बात करें तो फाइकोबिलिन है। फाइकोबिलिन हमारे पास वाटर सोल्यूबल पिगमेंट होता है। ठीक है, ये कहाँ पाया जाएगा, साइटोप्लाज्म में। तो हमारे पास में क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीनॉइड और फाइकोबिलिन, इनकी वजह से हमारे पास फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो कंप्लीट होती है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट 2 स्टेज हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि 2 स्टेप्स में ये कंप्लीट होता है। पहला हमारे पास लाइट डिपेंडिंग रिएक्शन है जिसमें हमारे पास में ये कंप्लीट होगी कहाँ पर, थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में, और यहाँ पर एनर्जी जो है उसका उपयोग किया जाएगा, और एनर्जी का उपयोग करने के बाद हमारे पास में एक तो एटीपी बनेगा और एक NADPH बनेगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कैल्विन साइकिल, जिसको अपन लाइट इंडिपेंडिंग रिएक्शन भी बोलते हैं, और लाइट इंडिपेंडिंग रिएक्शन जो होती है वो होती है हमारे पास में कहाँ पर, स्ट्रोमा में। यहाँ पर भी सेम एनर्जी का यूज होता है, और एनर्जी का जब यूज होगा तो यहाँ पर हमारे पास Ga3P, मतलब अगर हम लोग बात करें ग्लिसरी-एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का निर्माण होगा फ्रॉम हमारे पास में CO2 से। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास स्टेप्स। अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट, देखिए डिफरेंस बिटवीन द लाइट एंड डार्क रिएक्शन।
लाइट एंड डायरेक्ट रिएक्शन में क्या क्या डिफरेंस होता है उसके लिए हम लोग बात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास मैंने पॉइंट बता रखा है कि लाइट डिपेंडिंग जो है हमारे पास में रिएक्शन होती है लाइट, देन हमारे पास डार्क रिएक्शन जो है उसमें किसी भी प्रकार की लाइट जो है वो डिपेंड नहीं होती, इंडिपेंडेंट होती है। यहाँ पर हमारे पास में क्या बन रहा है, देखिए एनर्जी के रूप में हमारे पास में क्या बन रहा है, दैट एटीपी और एनएडीपी। यहाँ पर हमारे पास एटीपी और एनएडीपी क्या बन रहा है, हमारे पास ग्लूकोज, ठीक है। देन हम लोग बात करेंगे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन रिलीज होती है और यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती है, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन जो होती है वो हमारे पास थाइलाकोइड मेम्ब्रेन में होती है और ये हमारे पास कहाँ पर होती है, स्ट्रोमा में, जिसकी हम लोग बात करें, ठीक है। फर्दर हम बात करते हैं लाइट रिएक्शन। तो इसके 2 टाइप्स है हमारे पास, क्या क्या टाइप्स है हमारे पास, एक तो लाइट और एक नॉन साइक्लिंग। हम लोग बात करेंगे जो हमारे पास साइक्लिंग और नॉन साइक्लिंग, इसके 2 टाइप्स हैं। और ये हमारे पास में जो डार्क रिएक्शन है ये हमारे पास में क्या होती है, प्लांट्स में पाई जाती है। और प्लांट्स में जो पाई जाती है इसमें C3 साइकिल के रूप में, C4 साइकिल के रूप में और कैम साइकिल, यहाँ पर ये हमारे पास डार्क रिएक्शन कंप्लीट होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो रॉ मटेरियल के रूप में नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग बात करेंगे H2O का उपयोग किया जाएगा और यहाँ रॉ मटेरियल के रूप में हमारे किसका उपयोग किया जाएगा, CO2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंस हो गया लाइट एंड डार्क रिएक्शन में। उसके बाद अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट हमारे पास में जो है एब्रीवेशन है। एब्रीवेशन में हम लोग बात करेंगे तो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले बात करते हैं PS मतलब फोटो सिस्टम बोलते हैं इसको। उसके बाद हम LHC की बात करेंगे, लास्ट हार्वे कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। और जो क्लोरोफिल मोलिक्यूल होता है वो 700 नैनोमीटर से हमारे पास स्टार्ट होता है, जिसको हम लोग बात हैं PS फर्स्ट और LHC फर्स्ट। देन हम लोग बात करेंगे हमारे पास जो 680 नैनोमीटर से स्टार्ट होगा उसे PS सेकेंड या LHC सेकेंड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ये हो गया हमारे पास एब्रीवेशन। मुझे बताते हुए आप लोगों को खुशी होती है कि हम लोगों ने एडू अंकल के जो दिसंबर का जो हमारे पास में CSI नेट का जो पेपर था उसमें हमारे पास जो बच्चे इनरोल थे उनमें से उन बच्चों ने हमारे पास 140 हम लोगों ने सिलेक्शन दिए। और टोटल हमारे पास अभी तक हम लोग बात करेंगे तो टोटल हमारे पास में 200 जो है हमारे पास 2100 जो है हमारे पास में टोटल सिलेक्शन हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे तो नेक्स्ट देखिए आप, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो देन हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो भी मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और नेक्स्ट वीडियो में जो है आप लोगों को क्या करना है, टेलीग्राम जो चैनल है वो हम लोगों ने बना रखा है, तो टेलीग्राम चैनल पे CSI नेट और IIT JEM वाले जो भी बच्चे हैं वो इनरोल हो जाइए। यहाँ पर आपको जो भी नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसकी जानकारी भी मिलेगी और रेगुलर आपको क्या करेगा, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की जो भी हमारे पास रेगुलर रिलीज़ हो रहे हैं उनकी जानकारी मिलती रहेगी। तो आप टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।